और चलिए अब आपको बताते हैं देश की सबसे बड़ी खबर। जी हां, मोदी सरकार ने आज कैबिनेट के जरिए एक ऐसा फैसला लिया है जो कि आने वाले समय में काफी निर्णायक और महत्वपूर्ण साबित होगा। मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का यह बड़ा फैसला लिया है, जिसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। जातिगत जनगणना, अब आप समझिए कि ये जो मूल जनगणना होती है जिसमें पूरे देश के लोगों की गिनती होती है, इसके साथ ही होगी। यानी कि इस देश में किस किस जाति के कितने लोग निवास करते हैं, इनका परसेंटेज क्या है, ये किस राज्य में किस तादाद में है, ये पूरा ब्यौरा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होकर आपको पता चल जाएगा। जातिगत जनगणना कराने का यह फैसला मोदी सरकार ने ले लिया है। सीसीपीए ने जनगणना की मंजूरी भी दे दी है और इसकी जानकारी सरकार की ओर से दे दी गई है। आपको यह भी याद होगा कि लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस ने उठाया था। कांग्रेस पार्टी का यह कहना था कि ओबीसी, एससी, एसटी कितनी तादाद में है, ये बात सरकार नहीं बता पा रही है और इस तरह के बहुत बयानबाजियां भी हुई थी। बहरहाल ये फैसला मोदी कैबिनेट ने ले लिया है जातिगत जनगणना कराने का। भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जातिगत जनगणना का फैसला लिया गया है, मूल जनगणना के साथ ही साथ जातिगत जनगणना कराई जाएगी, यानी कि इस देश में कौन सी जाति कितने परसेंटेज में है, इनकी संख्या कितनी है, ये जानकारी भी इससे मिल जाएगी। जी बिल्कुल, जब जनगणना शुरू होगी उस दौरान कई फॉर्मेट में जो है जानकारी जुटाने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। राज्यों के अलावा जो है जो डाटा रहेगा उसको इकट्ठा किया जाएगा और कोशिश यही रहेगी कि फॉर्मेट में वो तमाम चीज़ें आ जाए जिसकी ज़रूरत जनगणना के दौरान पड़ती है, क्योंकि 2021 में जो है कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी। 10 साल के अंदर जो है सरकार को जनगणना करना पड़ती है, लेकिन इस बीच में जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला था और आरोप लगाए थे कि जातियों के हिसाब से उनको आरक्षण और उनको जो योजनाओं के लाभ मिलना चाहिए, जो उनको अधिकार मिलना चाहिए, वो सरकार के द्वारा नहीं दिए जा रहे। लेकिन अब एक मास्टर स्ट्रोक मोदी का हम इसे कह सकते हैं कि उन्होंने अब जो है जातिगत जनगणना मूल जनगणना में शामिल की है और 10 साल के अंदर जो जनगणना होती है, कोविड के कारण जो जनगणना नहीं हुई थी, उसको अब जो है इसी साल सितंबर के महीने में जो है जनगणना की शुरुआत बिल्कुल की जाएगी, क्योंकि 1 साल का एक लंबा वक्त लगेगा और इस दौरान जो है डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। जनगणना विभाग के द्वारा लगातार जो है डोर टू डोर जाके जो है डाटा के साथ जानकारियों को जुटाना एक चुनौती रहती है। यही कारण है कि 1 साल का वक्त लगेगा। 2026 या 2027 के पहले महीने में जो है डाटा जारी करने की स्थिति में सरकार रहेगी। तो मास्टर स्ट्रोक हम कह सकते हैं कि विपक्ष की बोलती जो है वो इस समय बंद कर दी है सरकार ने, क्योंकि जातिगत जनगणना को एक बड़ा जो है मामला बनाकर जो है जनता के बीच में विपक्ष गई थी। तमाम पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर उससे जुड़ी दूसरी पार्टी हो, वो एक मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार अब इस मुद्दे को कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने पक्ष में किया है और मूल जनगणना के साथ जातिगत जनगणना का भी ऐलान कर दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जातिगत जनगणना चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। बहरहाल अब मोदी सरकार ने ये फैसला ले लिया है। आपका धन्यवाद मनोज जी।